अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमकस गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लातदाद बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, मंबाए रुश्द खुदा, सर चश्मे सब्र रज़ा, वालिये बतहा, पैगम्बरे रब्बे अर्ज़ो समा, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हामी कौसर, शाफ़े महशर, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जमा और तफसीर इसका सिलसिला जारी है। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह नमल की 22 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने हुदहुद के वाक़या का ज़िक्र किया है, जो यकीनन आपने सुन रखा होगा। तो पहले आपके सामने इसका तर्जुमा पेश करेंगे, उसके बाद मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। अल्लाह ताला हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच को सुनकर समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं हस्बे रवायत आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप यकीनन हमारी इस गुफ्तगू को यकीनन पहले की तरह अब भी सुनेंगे और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसको शेयर भी करेंगे, ताकि अल्लाह ताला के दीन की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएँ और शायद हमारी उखरवी निजात का सबब बन सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़म माक़सा गैरा बईदिन, वो कुछ देर ठहरा, फ़क़ाल, फिर उसने कहा, अहत्तु बेमालम तुहित, यानी ये हुदहुद का जिक्र हो रहा है कि उसने कहा, फ़क़ाला, उसने कहा, अहत्तु, मैंने अहाता किया है, मैंने छानबीन की है एक ख़बर की, बेमालम तुहित, जिसको जो आपके इल्म में नहीं थी, जिसका आपको पता नहीं था, बेही वजिअतु का, और उसे मैं आपके पास लाया हूँ। कहाँ से? मिन साबा इन, वादिये सबा से। सबा एक मुल्क का नाम है। मिन साबा इन बिन नबा इन यकीन, यानी कि मैं सबा से एक यकीनी खबर आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। यानी हुदहुद ने कहा
कि उसने कहा, मैंने इस बात का अहाता किया है जिसका अहाता तूने नहीं किया, और मैं तेरे पास सबा से एक ख़बर लाया हूँ। ये इस आयत का तर्जमा था। अब आपके सामने इसकी मुख्तसरन तफसीर बयान की जाती है। फ़मकसा गैरा बैद, अहाता का मानी किसी चीज़ का पूरा इल्म और मुकम्मल मालूमात होना है। हुदहुद को भी ये फ़िक्र थी कि गैर हाज़िरी की क्या सज़ा हो सकती है, इसलिए वो थोड़ी ही देर में हाज़िर हो गया और अपनी गैर हाज़िरी का उज़र बयान करने लगा। सबसे पहले उसने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में इस खबर का तजस्सुस और शौक़ पैदा किया जो वो सुनाने चला था। चनाचे उसने कहा, मैंने इस बात की मुकम्मल मालूमात की हैं जिसकी मालूमात आपके पास पहले नहीं थी, और मैं सबा से एक यकीनी खबर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे मालूम हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबा के पूरे हालात मालूम ना थे। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मुल्क का हाल मुफस्सल ना पहुंचा था। वो अब हुदहुद के बताने पर उन पर वाज़ेह हुआ। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतनी अज़ीमुश्शान सल्तनत के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबा और यमन का इल्म क्यों ना हुआ। तो इसका जवाब ये है कि ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन का या सबा का इल्म नहीं था। उनको इल्म तो था, लेकिन मुफस्सल इल्म नहीं था, जैसा कि हुदहुद की बात से भी पता चलता है कि अहत तो मालम तो हित, कि मैंने उस खबर का अहाता किया है। जैसे आजकल भी होता है कि सूरत हाल का तो पता लग जाता है, लेकिन कोई भी हुक्मरान अपने किसी करिंदे को कहता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ खबर मेरे तक पहुंची है, इसकी तफसील जो है उसका पता करके मुझे बताओ, तो फिर वो उसका तफसीली मालूमात पता करके हुक्मरान को देता है। तो इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन का तो इल्म था, लेकिन वहाँ के हालात का मुफस्सल इल्म नहीं था जो हुदहुद ने उनको बताया। इसलिए हुदहुद ने जो चश्मे-दीद हालात बयान किए वो इससे पहले इन्हें मालूम ना हो सके थे। हुदहुद ने भी अहाता इल्म की नफ़ी की है, इल्म की नफ़ी नहीं की। यानी हुदहुद के बयान से ये पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन के हालात का तो इल्म था, लेकिन उसकी जुज़ियात का, उसकी तफसील का इल्म नहीं था जो उन्हें बता दिया गया, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा हुदहुद ने औरत के हुक्मरान होने और उसकी और उस कौम की आफताब परस्ती को नुमाया किया। उसने बताया कि सबा में एक औरत हुक्मरान है, बहुत बड़ा उसका तख्त भी है, और वो सूरज की परस्तिश करती है, और अपनी पूरी कौम को भी उसने इस तरफ लगा रखा है। इसके नज़दीक इनमें से कोई बात भी काबिल बर्दाश्त ना थी, यानी कि हुदहुद भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता था कि अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश या पूजा की जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगंबर थे जिनके मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमाना, बिलाशुबा यकीनन हमने दाऊद और सुलेमान को एक इल्म दिया था। इनके मुकाबले में इल्मी लिहाज से हुदहुद की कोई हैसियत ना थी। इसके बावजूद हुदहुद ने दावे से कहा कि मैंने इस बात का अहाता किया है जिसका आपने अहाता नहीं किया। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी हुक्मरान को हर चीज़ का मुफस्सल इल्म हो। ये जो होती हैं एजेंसियां वगैरह होती हैं, इनका मकसद ही ये होता है कि वो इन खुफिया चीज़ों की तहकीकात करके, इन पर काम करके वक़्त के हुक्मरान को आगाह किया जाए।
तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की इस बात पर नाराज़ ना हुए, ना उसे गुस्ताख करार दिया, बल्कि उससे मालूमात दिलचस्पी से ली और सुना। इससे एक बात यह भी मालूम हुई कि एक कम मर्तबा शख्स को कोई ऐसी बात मालूम हो सकती है जो उससे अली मर्तबे वाले को मालूम ना हो। मसलन ये मसला की इजाज़त 3 दफ़ा मांगी जाती है, इसके बाद वापस चले जाना चाहिए। यानी घर में किसी के घर में दाखिल होने के लिए 3 दफ़ा इजाज़त मांगी जाती है, जब इजाज़त ना मिले तो फिर वापस चले जाना चाहिए। हज़रत वो दरख्त जो मुस्लिम की मानिंद है, अबू बकर, उमर इस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के दूसरे हाज़रीन के ज़हन में ना आया, इब्ने उमर के ज़हन में आ गया। उक़ातिल नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युकीमुस सलात व युतुज़ ज़कात। ये हदीस इब्ने उमर को मालूम थी, अबू बकर और उमर को मालूम ना थी। इस पर हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं कि इस किस्से में दलील है कि सुन्नत बाद औक़ात अकाबिर सहाबा से मख्फी भी रह सकती है और दूसरे सहाबा इस पर मतला हो जाते, इसलिए अरा की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, खा वो कितनी ही कवी क्यों ना हो। यहाँ एक नुक्ता भी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे, मगर खबर इनके पास ना थी। हुदहुद नबी नहीं था, मगर खबर उसके पास थी। मालूम हुआ कि नबी के पास हर खबर नहीं होती, ना वो आलिमुल गैब होता है, बल्कि इसके पास सिर्फ उतनी खबर होती है जो अल्लाह ताला उसे बता देता है। जैसे यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते? तो उन्होंने कहा कि हम नबियों का ये हाल है कि अगर हमें अल्लाह ताला बता दे तो 7वें आसमान के ऊपर की बात की भी बता दे, अगर हमें ना बताए तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमारे जूती के तलवों के साथ कोई गंदगी लगी हुई है। तो इस तरह ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स को हर बात का इल्म हो। तो ये थे हुदहुद के कुछ वाक़यात जो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताए। अब इसके बाद हुदहुद के साथ क्या हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके साथ क्या ड्यूटी लगाई, ये इंशाअल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में वादे करेंगे। अल्लाह ताला हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच को समझकर उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।